आता एक मोठी बातमी समोर येते। उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्यावर नरेश म्हस्केंनी हल्लाबोल केलाय। उद्धव ठाकरेंचा सहकुटुंब लोटांगण दौरा पार पडला असं नरेश म्हस्के म्हणालेत। मलाच मुख्यमंत्री करा असा कटोरा घेऊन दिल्लीत आले होते। काँग्रेसनं त्यांना हुसकावून लावलं, भाव दिला नाही असं देखील वक्तव्य आता नरेश म्हस्के यांनी केलंय। भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले गुप्ता बंधू दिल्लीत ठाकरेंना भेटले। इलेक्शन फंडासाठी ठाकरेंनी गुप्ता बंधूंची भेट घेतली नसेल ना असा सवाल देखील नरेश म्हस्केंनी उपस्थित केलाय। हम लोग उसे लौटांगन दौरा बोलते हैं। हिंदी में उसका मतलब है कि पैर पड़ने के लिए दिल्ली में आए थे और हाथ में कटोरा लेके आए थे कि मुझे मुख्यमंत्री पद का दान दीजिए, मुझे दान दीजिए, ये कहने के लिए यहाँ दिल्ली आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस वालों ने और राष्ट्रवादी वालों ने भी उनको कोई भाव नहीं दिया। वो यहाँ ये भी दिखाने को आए थे कि शरद पवार साहब बिना, मेरी कांग्रेस में चलती है, शरद पवार साहब बिना कांग्रेस से मेरी बहुत अच्छी है, ये दिखाने के लिए भी आए थे। लेकिन और कांग्रेस वालों को ये बता रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि एनसीपी वालों से मेरी जो वैल्यू है महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ी है, ये दिखाने के लिए आए थे। लेकिन उनके हाथ में कुछ मिला नहीं। कांग्रेस वालों ने उनको मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा बनाने का है, जो लीडरशिप का है, उससे नकार दिया है। लेकिन जो संजय राउत है वो उद्धव ठाकरे जी को फंसा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के जो एकनाथ शिंदे साहब और जो 50 आमदार गए, उसके पीछे भी संजय राउत की साजिश थी। उन्होंने उन लोगों को मजबूर किया उनकी जो राजनीतिक चाल के वजह से। और यहाँ राष्ट्रवादी में जिसके पेरोल पे वो काम करते हैं, उनको, उनके आप्त सखियों को मुख्यमंत्री बनाना उनके मन में है, क्योंकि उनका उद्धव ठाकरे जी के ऊपर गुस्सा है। 7 तारीख को क्या हुआ? जो मंत्री मंडल का जो निर्णय था, तभी तो उनको भाई को उद्धव ठाकरे जी ने मंत्री पद नहीं दिया था। और इसीलिए उद्धव ठाकरे जी को फंसाने का एन इलेक्शन मोमेंट पे 7 तारीख को आप उसकी मालूमात ले लो कि 7 तारीख को जो गुप्ता बंधु करके है, जो दक्षिण अफ्रीका से भाग गए थे, वहाँ करोड़ों रुपए का रैंड्स घोटाला उन्होंने किया था। देहरादून रहने दो, उत्तर प्रदेश रहने दो, कि जो लुकआउट नोटिस उनके ऊपर निकला था, वैसे लोगों की मीटिंग 7 तारीख को संजय राउत इनके घर पे दोपहर के टाइम उद्धव ठाकरे जी से उन्हें मिलाया और उनके मीटिंग की। और ये जो बात है वो बाहर भी निकली है। कैसी निकली? इस मोमेंट में उद्धव ठाकरे जी को फंसाने का, उनकी बदनामी करने का, ये संजय राउत की बहुत बड़ी साजिश है। और इलेक्शन मोमेंट में अगर उनकी बदनामी हो जाएंगी तो मुख्यमंत्री पद का जो रेस है उससे वो बाहर पड़ेंगे, उनकी बदनामी होगी और अपने मालिक को ये मुख्यमंत्री पद का कुर्सी मिलेगी। इसीलिए संजय राउत जी ने ये साजिश की है। गुप्ता बंधु जुलाई में उनको जामीन पे उनकी छुटका हुई है। उनके 2 बंधु की दक्षिण अफ्रीका में घोटाला है, दुबई में भाग के गए थे, देहरादून, उत्तर, आप निकालो गुप्ता बंधु क्या है। ऐसे आदमी से दिन दहाड़े अपने घर पे बुला के उनकी मीटिंग करने की, इसके पीछे क्या है? एक तो उनको बदनाम करने का उद्धव ठाकरे जी को, नहीं तो इलेक्शन फंड जमा करने का। इलेक्शन है, इलेक्शन फंड जमा करने का, इसीलिए शायद वो मीटिंग की होगी। आप उसकी इंक्वायरी करो। आप कुछ नहीं वाले। ये देखो, पहले मैं ये बता रहा हूँ कि उनसे मीटिंग हुई कि नहीं, ये उन्होंने जाहिर करना चाहिए। और क्यों मीटिंग होगी? राहुल गांधी जी से मीटिंग हो गई, पवार साहब के साथ मीटिंग हुई, उसके फ़ोटो आए थे, उसका भी फ़ोटो उन्होंने निकालना चाहिए ना, बाहर प्रेस करना चाहिए ना। एक भले राजनीतिक से अगर वो मिले होंगे गुप्ता बंधु, तो उनका फ़ोटो उन्होंने बाहर निकालना चाहिए। वो क्यों छुपाया? उनको पूछो,
आपसे मीटिंग हुई कि नहीं संजय राउत के घर पे? क्या क्या उनके ऊपर इससे आप निकालो ना। दक्षिण अफ्रीका में कितना बड़ा घोटाला किया है, हिंदुस्तान में बहुत जगह उसको आत्महत्या को प्रवृत्त करने का वो गुना है, बहुत से गुने आप निकालो। आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, आपको मालूम पड़ेगा गुप्ता बंधु क्या है वो। क्रिमिनल से वो मिले हैं, उद्धव ठाकरे क्रिमिनल से मिले हैं, ऐसा कहना है? अरे बहुत बड़े भ्रष्टाचारी आदमी से, जिन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, जो जामीन पे है, ऐसे लोगों से एक पूर्व सीएम, एक पार्टी का प्रमुख मिलता है, उसके पीछे क्या राज होगा? आप निकालो, उनको पूछो। ये देखो, ये सब इलेक्शन के टाइम ये ऐसी बनी बातें बनाने की, लोगों को गुमराह करने का ये सब कुछ चालू है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उद्योग आ रहे हैं, ये सब बड़ी बनाई हुई बातें लोगों को गुमराह करने के, लोग गुमराह होने वाले नहीं है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।